दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है चंडीगढ़ पुलिस को लेकर। जो लोग या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होना, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। टेलीग्राम पर मैंने एक फ़ोटो भी डाला था जो अखबार की कटिंग थी, जिसमें ये चीज़ कही गई थी। अब मैं इसके बारे में आपको प्रूफ भी दे देता हूँ कि ये वैकेंसी क्यों आएगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा कि अखबारों में तो डेली वैकेंसियाँ आती हैं और कोई वैकेंसी पूरी नहीं होती है, सिर्फ अखबारों में पूरी होती हैं। तो भाई मैं इसके बारे में आपको इतने अच्छे से चीज़ें बताऊंगा ना, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आएगी। और जो पद दिए हैं ना, 400 पद, इनसे तो ज़्यादा ही पद आएंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके साथ ही। क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में जो है आने वाले 2 सालों में बहुत बड़े स्तर पर रिक्तियाँ होने वाली हैं, यानी रिटायरमेंट एक बड़े स्तर पर होगी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है इसमें, 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो। लेकिन कांस्टेबल के साथ साथ एएसआई की वैकेंसी भी आएंगी इसमें। एएसआई की वैकेंसी आएंगी, और एएसआई की वैकेंसी जो होती है ना भाई, कुछ कहने की बात नहीं है, उसमें दो तो पेपर होते हैं। और जो एएसआई बन जाता है चंडीगढ़ पुलिस में, उससे बेहतर कोई जॉब नहीं है। देखो, कांस्टेबल के बारे में इन्होंने कहा है कि हम 400 पद देंगे कांस्टेबल और एएसआई के, क्योंकि एएसआई के जो पद आते हैं वहाँ पर बहुत कम पद आती हैं। मैं आपको बता दूं, 2021 के पास में वैकेंसी आई थी एएसआई की, जिसमें 49 पद आए थे। और दूसरा पेपर में उन्हें मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं। प्री में तो जितने मार्क्स लेके आएंगे वो कट ऑफ लगाएंगे, फिर दूसरे में मिनिमम 33% लाने होंगे। तो 49 वैकेंसी आई थी 2021 में, और 49 वैकेंसी में मात्र 5 या 6 वैकेंसी भरी गई थी, बाकी डिस्क्वालीफाई हो गए थे सब, क्योंकि 33% मार्क्स नहीं लेके आए थे। क्योंकि रीज़न ये था, वो रिटर्न होता है, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है एएसआई का, वो रिटर्न में होता है। अगर इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया भाई वही रहने वाला है जो दिल्ली पुलिस का रहता है, वही चंडीगढ़ पुलिस का रहता है, बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं एज क्राइटेरिया को लेकर। अगर फ़ीस की बात कर लें तो इसकी फ़ीस ज़्यादा है। जैसे हम दिल्ली पुलिस का भरते हैं, अगर उससे कंपैरिजन करें या फिर किसी भी और वैकेंसी से कंपैरिजन करें, तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके आधार पर मैं फ़ीस बता रहा हूँ। तो उस समय 1,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई थी चंडीगढ़ पुलिस की। तो भाई 1,000 रुपये हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर जो है, जो फॉर्म भरने की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी कारण से अगर वो 100 रुपये कर दें तो यही संख्या कई गुना बढ़ जाएगी फॉर्म भरने की। अगर सिलेबस की बात कर लें तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस दिल्ली पुलिस के तरह है, बिल्कुल भी अलग सिलेबस नहीं है इसका। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो पूछती है वो कंप्यूटर पूछती है 10 क्वेश्चन, पर ये कंप्यूटर नहीं पूछते 10 क्वेश्चन, ये रीजनिंग को बढ़ा देते हैं। ये जीएस पूछते हैं 50 क्वेश्चन की, 15 नंबर का मैथ्स पूछते हैं, और 35 नंबर की रीजनिंग पूछते हैं। समय इनके ये देते हैं, 2 घंटे का ये समय देते हैं। और ये ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता। 2023 में ऑफलाइन पेपर हुआ था। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो बिल्कुल वही एग्ज़ाम पैटर्न है जो आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हो। अगर वही पढ़ते रहोगे तो सही रहेगा। इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े करने मुश्किल हो जाते हैं। अगर हो सकता है आप दिल्ली पुलिस में उन क्वेश्चनों को पढ़ लो, जैसे कि पंजाब के इतिहास से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। पंजाब के इतिहास से रिलेटेड ये 1-2 क्वेश्चन रख देते हैं फालतू का, जैसे जो हमारे सिलेबस में नहीं है दिल्ली पुलिस के सिलेबस में। और अगर लास्ट ईयर कट ऑफ की बात कर लेना तो इसमें पहली चीज़ तो नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी, 1/4 की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और वो नेगेटिव मार्किंग 2023 से ही रखी गई है, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी इसमें। तो कट ऑफ भी ठीक ठाक चली जाती थी। लेकिन अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं कट ऑफ, तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी वो 700 वैकेंसी थी कांस्टेबल की। और उसकी कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी भाई, वो जनरल कैटेगरी की 76 से कम गई थी, यानी 75 पॉइंट कुछ गई थी। यानी आप 76 से नीचे ही गई थी वो कट ऑफ, और 75.5 से ऊपर थी, इस तरीके से कट ऑफ थी वो। तो आप समझ सकते हो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ आप देखते होगे कितनी ज़्यादा चली जाती है। क्योंकि इसमें जो फिजिकल है वो दिल्ली पुलिस से आसान फिजिकल है। अगर इसमें 6 मिनट का फिजिकल होता तो कट ऑफ इतनी भी नहीं जाए इसमें। इसका जो फिजिकल होता है वो बहुत आसान होता है। मैं आपको इसके फिजिकल के बारे में भी बता देता हूँ कि इसके फिजिकल में क्या क्या होता है। देखो, फिजिकल में रनिंग होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है। अगर रनिंग की बात करें तो इतना टाइम मिलता है, 6 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको रनिंग करने के लिए। और चिप से आपकी रनिंग होती है, चिप बांध के रनिंग होती है, ऐसे रनिंग नहीं होती ग्रुप में।
और ये जिस तरीके से रनिंग कराने का इनका तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ये ऐसा नहीं देखते क्या 10 बच्चों को हम साथ में दौड़ाएंगे, 5 बच्चों को साथ में दौड़ाएंगे। ये एक एक बच्चे को भी साथ में एक एक बच्चे को भी दौड़ा देते हैं। अगर जैसे इनके पास ग्रुप नहीं बना और तो एक बच्चा आया उसे ही दौड़ाना ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि चिप बंधी हुई है वो तो टाइम काउंट करती रहेगी। तो इस तरीके से इनका चलता है। बाकी अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप जो है 12 या 12.5 फीट है, इतनी है, यानी उससे तो कम है लॉन्ग जंप। शायद 12 फीट इसमें लॉन्ग जंप है। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप इसमें 3.5 फीट होती है। हाई जंप कितनी होती है? 3.5 फीट होती है लड़कों के लिए। और अगर लड़कियों के फिजिकल की बात करें तो लड़कियों का जो फिजिकल है वो बिल्कुल अलग है इनसे। मतलब उनके लिए और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, यानी 8.5 मिनट मिल जाते हैं लड़कियों के लिए रनिंग करने के लिए। और बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप में लॉन्ग जंप में 9 फीट हो जाती है और हाई जंप में कितनी हो जाती है? 3 सवा 3 फीट हो जाती है। और ये बहुत ही आसान फिजिकल है दिल्ली पुलिस के मुकाबले में। अगर आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो तो इसका तो 101% क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि रनिंग में, जंप में, सब जगह आपको समय मिलने ही वाला है और एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ बात कर चुका हूँ जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही? तो 76 से कम रही थी। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा है नहीं। एग्ज़ाम का लेवल भी कुछ खास था नहीं कि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हो। और 400 पद जैसे दे रखे हैं। तो 2023 में बात चली थी, 2023 में कहा था कि लगभग 1000 वैकेंसी आने वाली हैं बहुत जल्द, पर उस समय से अभी तक भी वैकेंसी नहीं आई। और आने वाले 2 सालों में बहुत बड़े स्तर पर रिटायरमेंट होने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस में। तो आप समझ सकते हो कि वैकेंसी कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। तो वैकेंसी अगर एएसआई और कांस्टेबल की मिला के आती हैं तो लगभग 800 से प्लस ही वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 700 तो वैकेंसी 2023 में आई थी, तो 700 से तो प्लस आएंगी। और उम्मीद है 800 से भी ऊपर वैकेंसी जा सकती हैं दोस्तों। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी आप कर सकते हो। पर इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ। 12th पास के साथ साथ इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो हम ट्रिपल सी करते हैं ना कंप्यूटर की। और जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होती है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। तो ट्रिपल सी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ अगर अभी आपने ट्रिपल सी नहीं कर रखी तो ट्रिपल सी में आप जो है फॉर्म फिल कर दो। एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाता है। बस आपको आपके पास ट्रिपल सी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से भी एक कारण होता है कि कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई डिप्लोमा मांगा जाता है तो वहाँ पर जो है नए कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट रह जाते हैं जिन्होंने ट्रिपल सी कर रखा हो या और डिप्लोमे वगैरह कर रखे होती हैं। तो ये इसका पैटर्न रहता है। बाकी अगर एएसआई के लिए जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके लिए। कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हो तो इंटर होना चाहिए। भाई नौकरी तो देखो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नौकरी है। इससे बेहतर नौकरी अगर पुलिस विभाग में आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शहर बड़ा अच्छा मिलता है। चंडीगढ़ शहर बहुत ही बेहतरीन शहर है। अगर सैलरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से ज़्यादा सैलरी है। अगर वर्तमान समय कांस्टेबल की बात करते हैं तो 60,000 से प्लस सैलरी है। कितनी है? 60,000 से प्लस कांस्टेबल की सैलरी होती है। और एएसआई की बात करी जाए तो उसकी 75,000 से प्लस सैलरी होती है। देखो वहाँ पर डायरेक्ट एसआई के लिए वैकेंसी नहीं निकलती हैं। एएसआई से ही प्रमोट होकर एसआई बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एएसआई के कंट्रोल में 4 से 5 कांस्टेबल होते हैं। तो इस वजह से वहाँ एएसआई की वैकेंसी निकालते हैं, उन्हें प्रमोट करके एसआई बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, कितनी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी भाई। 1 लाख से ऊपर सैलरी जाने वाली है बहुत आराम से। मैं ये कहता हूँ अगर आपको पुलिस विभाग में जाना हो, आप यूपी पुलिस में रह गए हो तो आप चंडीगढ़ की तरफ ट्राई कर सकते हो। दूर इतना है नहीं चंडीगढ़, अगर आपको लगता होगा बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं ना चंडीगढ़ में वो कहाँ के होते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए चंडीगढ़ में रहने के लिए कौन बच्चे मेहनत करते हैं? पंजाब और हरियाणा के लिए फ़ाइट करते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फ़ाइट जो रहती है हरियाणा की तरफ से रहती है। और कुछ लोग हरियाणा के होते हैं जो दिल्ली की तरफ को जाना चाहते हैं, तो इस वजह से उधर नहीं जाते। और भाई एक अपना अपनी चॉइस होती है, कोई किधर जॉब करना चाहता है, कोई कहीं और जॉब करना चाहता है। मैंने ऐसा भी देखा है चंडीगढ़ पुलिस को छोड़कर दिल्ली पुलिस में जाते हुए देखें, दिल्ली पुलिस को छोड़कर कहीं और यूपी पुलिस में एसआई के पद पे जाते हुए देखें। तो अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। ये अपने मन की बात होती है कि आपको कहाँ संतुष्टि मिलती है। बाकी मेरा काम था आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का। मैं तो यही कहूँगा अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, यानी आप इस दुनियादारी से मतलब नहीं हो और एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, और
वो सबसे बेस्ट रहेगा चंडीगढ़ पुलिस। बाकी इच्छा आपकी है, आपका जैसा मन कर सकता है आप वैसे कर सकते हो भाई। मैंने बाकी चीज़ें बता दी हैं। देखो इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा आप फॉर्म भर देना, अगर आपका मन ना ही हो तो कोई फ़ायदा भी नहीं है फॉर्म भरने से। उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ क्यों। देखो 1,000 रुपये तो फीस के कट जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चंडीगढ़ जाओगे पेपर देने, अच्छा खासा खर्चा होता है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर जो शहर है वो बहुत महंगा शहर है। दिल्ली की तरह शहर नहीं है कि वहाँ पर आप मेट्रो पकड़िए और कहीं भी चले गए। वहाँ पर तो ऑटो में बैठने के भी 100 रुपये से कम पैसे नहीं लेते, 100-200 रुपये ही गाते हैं वहाँ पर ऑटो में। अगर आप एक बार एग्ज़ाम देने भी जाओगे ना, तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1500 रुपये आपके वहाँ पर खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप, और ट्रिपल सी भी होनी चाहिए, अगर आप ट्रिपल सी भी कर लेते हो या करी हुई है, चलो मैं मान लेता हूँ आपके पास होगी, तो ये 2500 रुपये हो जाएंगे खर्च। तो भाई अगर इतने पैसे खर्च कर सकते हो तो फिर आप सीरियस होके ही एग्ज़ाम दो और ये ट्राई करो कि आपका जो है उसमें सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपको जैसा लगता है सही वैसा कर सकते हो। तो ये चंडीगढ़ पुलिस के बारे में बताया था, पर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ हो सकता है क्या उन्हें दिल्ली पुलिस ही अच्छी लगे, तो भाई वो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर सकती हैं। और वो चाहते हैं कि हम इधर भी देख लें, तो मैं यही कहता हूँ फिर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना, क्योंकि इसके सिलेबस में और उसके सिलेबस में फ़र्क कुछ है नहीं। इसकी जीएस तो आसान पूछी जाती है, पर दिल्ली पुलिस की जीएस टफ पूछी जाती है। उधर आपको 70 रो स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है अगर दिल्ली पुलिस में आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है एग्ज़ाम का। बाकी एज क्राइटेरिया, फीस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ मैंने बता दिया, 12th पास और ट्रिपल सी होना चाहिए। पद 400 नहीं, 400 से ज़्यादा आएंगे। एएसआई अगर वहाँ पर आप बन जाते हो तो उससे बढ़िया कुछ होगा नहीं, पर एएसआई बनना वहाँ सबसे बड़ा, सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, क्योंकि प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है और मेंस रिटर्न होता है, यानी ऐसे वगैरह लिखना होता है। और जो क्वालिफाई करना भी होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर 33% से कम मार्क्स है मेंस में, तो आप चाहे टॉप पर भी बैठे हो सब बच्चों में, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। तो ये अपडेट थी थोड़ी सी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर चाहते हो तो ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बिना ट्रिपल सी के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते आप। सबसे पहले ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करें, एग्ज़ाम दें, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद में उसके सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिल करना होगा। तो इतनी ही थी वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।